हमारी भर्ती कौन निकालेगा, हमें रोजगार कौन देगा? 5 साल में तो आपका तो सब कुछ हो जाता है, हम 5 साल में क्या काम करेंगे? सीटेट का साल में 2 बार आ रहा है, वैकेंसी का एक बार तो आना चाहिए साल के अंदर। एक फिल्ट्रेशन आपका चलता रहे, दोनों के दोनों वैकेंसी आपका हक है, ठीक है? ये कोई भीख नहीं है कि कोई भीख मैं आपको दे रहा हूं, आपका हक है, वैकेंसी आपको निकलनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमारी शिक्षक भर्ती पर लगभग कुछ टीचर बोलना शुरू किए हैं, जो ठीक ठाक टीचर हैं, जिनके प्रभाव काफ़ी अच्छे लड़कों पर रहते हैं, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आपने देखा, देखिए हमारे जैसे सचिन सर ने बोला। लाखों लोगों की जो फौज खड़ी हो रही है बीएड और बीटीसी की, ये कहां जाएगी? युवाओं को आपको बिजी रखना है, सबको नौकरी तो दे नहीं सकते, सही बात है। तो मंत्री जी, ये युवा जो बिजी है, ये युवा करेंगे क्या? युवा जो है वो पकौड़े तलेंगे, बाद बाकी युवा जो है वो फ्री राशन और आपकी रैलियों में जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इसके बाद हमारे जो वर्ल्ड गुरु जी हैं, उन्होंने भी बोला। तो और भी कई टीचर हैं जो काफ़ी बड़े बड़े टीचर हैं, जो बहुत अच्छा मतलब प्रभाव रखते हैं, जिनके अंडर में कई लाख बच्चे, उनको भी बोलना चाहिए। अगर हम लोग कहीं यूनिटी बना लें, हम लोग एक यूनिटी में रहें, सारे टीचर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर विरोध करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर। देखिए सचिन सर ने सीधा कहा, अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, और हमें कुछ सुनना ही नहीं है। और रियल बात है, अगर ये सारे टीचर सारे के सारे कहें तो कम से कम ये प्रभाव 20-25 लाख लड़कों परिवारों पर पड़ेगा। 20-25 लाख परिवार बहुत होते हैं, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक फुटबैक करा जाएगी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा इसके अलावा कि कुछ ना कुछ वैकेंसी देनी चाहिए, क्योंकि इससे हर आदमी परेशान है। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान है। बस कुछ लोग वो नहीं परेशान है जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिनकी कमाई बढ़िया हो रही है कोर्स बेचने के नाम पर, बैच बेचने के नाम पर। तो हमारे जो टीचर हैं वो काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही से बोलते रहे ना, तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव, अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नई वैकेंसी नहीं है, हमारे पास कोई नई भर्ती का प्लान नहीं, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। ये जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं नवंबर में, जहाँ पे इलेक्शन होना है, अगर इन 5 राज्यों में 3 राज्य भी हम लोगों ने गिरा दिए ना, 3 राज्य, वोट की ताकत वो होती है अच्छे अच्छे पैरों पे गिरते आके, 3 राज्य भी अगर गिरा दिए ना, तो शिक्षक भर्ती आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगी। चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा, उससे पहले शिक्षक भर्ती आ जाएगी। अगर 3 राज्यों पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया, तो शिक्षक भर्ती वैसे तो उम्मीद नहीं है। अगर ये 5 राज्यों में कुछ ना कुछ बड़ा खेल हो जाए उलटफेर, तभी उम्मीद है। और हमारे जितने भी टीचर सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों का, उनका आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट में वो लोग खड़े हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए अभी तक कोई नहीं बोल रहा था, अब जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है इन लोगों को बोलना चाहिए, तो उन्होंने उनके वीडियो पे कमेंट किया, प्रेशर बनाया, कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव बनाया, तो ऑटोमेटिक बोलने लगे। ऐसे ही सभी जितने जहाँ भी आपने बैच खरीदा, जहाँ भी पढ़ रहे, जिससे भी पढ़ रहे, सबसे यही कहिए कि आप कुछ ना कुछ बोलिए जरूर, कुछ ना कुछ जो भी बोल सके वो बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। अगर ये बोलेंगे ना तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा टीचर जो है गवर्नमेंट के विरोध में, देखिए राज्य सरकार के भी विरोध में और फिर केंद्रीय सरकार है उसके भी विरोध में है। तो जब टीचर बोलेंगे तो ये विरोध और बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की एक उम्मीद आएगी कि हाँ भर्ती अब आएगी। तो आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। अपने जिस भी टीचर से आपने जहाँ भी पढ़ा उनसे कहिए आराम से इस पर कुछ ना कुछ बोले। जब वो बोलेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा ऑटोमेटिक। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैकेंसी दिसंबर, ये अगर 3-5 राज्यों का इलेक्शन में सब कुछ हम लोगों के मुताबिक रहा, तो वैकेंसी आपको दिसंबर के बाद देखने को मिल सकती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये 5 राज्य सही सलामत उनके लिए निकल गए तो फिर भाई साहब दिसंबर क्या 2024, 2025, 2026 छोड़ दीजिए, 27 में आएगी तो आएगी, ना तो वही छोड़ दीजिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास भर्ती के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।